बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें ये हैं कि मौजूदा हुकूमत सितंबर में घर जा रही है, यानी हुकूमत की छुट्टी की जा रही है और इसका बड़ा दावा सामने आया है। इस हवाले से बात होगी, लेकिन उससे पहले और हाँ ये भी कि हुकूमत जाएगी किस तरह। क्या हुकूमत खुद कौमी असम्बली को तहलील करेगी, हुकूमत को मजबूर किया जाएगा, पीटीआई या इमरान खान की जानिब से किया जाने वाला मुमकिना लॉन्ग मार्च या एहतजाज हुकूमत को मजबूर करेगा, या कोई और ताकत हुकूमत पर हावी होगी और हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर करेगी। इस हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है, उस हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले बात यह है कि जब तक अगर हुकूमत घर जाती है सितंबर, जिसको अब सितमगर भी कहा जाता है, और सितमगर आप समझते हैं कि किसे कहा जाता है, सितम ढाने वाले को, यानी सितंबर जो है वो सितम ढाने वाला है। अब किस किस पर सितम ढाया जाएगा। सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को कम अज कम 4 ऐसे मुकदमात का सामना है जिसमें उनकी नाअहली हो सकती है। उनमें से 2 केसेस में नाअहली जो है वो 5 साल के लिए हो सकती है और 2 केसेस में नाअहली जो है वो ता हयात हो सकती है। और इसके अलावा एक दहशतगर्दी के मुकदमे का भी उनको सामना है और आने वाले दिन इमरान खान को पेश होना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। अब देखते हैं वो पेश होते हैं नहीं होते। अदालत उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कंफर्म करती है नहीं करती, हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है नहीं करती, वो एक अलग मामला है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे एक तो जो उनके सर पर लटकती नाअहली की तलवार है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस, जिसमें उनको 31 अगस्त को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। दूसरा मामला है तोशा खाना केस का, और ये तोशा खाना केस आप सब जानते हैं। इसका रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन में दायर किया है, जिसमें ये बताया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अपने असासे छुपाए और ये इनकी मालियत करोड़ों में बनती है। ये वो असासे हैं जो तोशाखाना से हासिल की जाने वाली तोशाखाना से हासिल किए जाने वाले ताइफ फ़रोग़ किए गए, उनकी फ़रोग़ से होने वाली आमदन को इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। इसके अलावा एक और केस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ही तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर रखा है, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को, उसके अलावा फवाद चौधरी को जो कि पीटीआई के नायब सदर भी हैं, सीनियर नायब सदर हैं। ये हो गया तीसरा केस। और चौथा केस भी जो है वो नाअहली के हवाले से है और वो है ममनुआ फंडिंग केस, जिसे उर्फ आम में हम फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं। अब कुछ लोगों का ये दावा है कि सितंबर के महीने तक ही इनमें से 1 या 2 केसेस का फैसला हो जाएगा, क्योंकि जो तोशा खाना वाला जो रेफरेंस है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि 30 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाए या अपनी समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज भी कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए। लेकिन चूंकि
ये मेरा ख्याल है 4 या 5 अगस्त को ये रेफरेंस फाइल किया गया था, तो 4 या 5 सितंबर को इसका 1 महीना पूरा हो जाएगा। अदालत से मुराद ये है, इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के वकला ने टाइम मांगा 3 हफ्ते का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। और अब शायद 29 अगस्त को उसकी पेशी है तोशाखाना केस में। 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में तलब कर रखा है इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को, और दूसरा रेफरेंस तो ऑलरेडी ज़ेरे समात है ही। अब इसमें जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, मतलब चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक किसी और जमात से है या हामी है, लेकिन सबका ये मानना है कि ये ऐसा केस है, 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान की नाअहली हो सकती है। ऐन मुमकिन है इलेक्शन कमीशन वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए, जिसे कहते हैं मैग्नैनिमिटी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को माफ़ कर दें। वो है इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन का जो केस चल रहा है। इसके अलावा ऐन मुमकिन है जो हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, उसमें भी हाई कोर्ट हाथ खुला रखे, नरम रखे, और इमरान खान की माफ़ी अगर वो मांगते हैं तो उसको कबूल कर लिया जाए, जिसके बज़ाहिर इम्कानात मादूम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बराह रास्त हाई कोर्ट के किसी जज की तौहीन का मामला नहीं है, ना ही हाई कोर्ट की तौहीन का मामला है। दर हकीकत ये लोअर जुडिशरी की तौहीन का मामला है, और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो खातून जज साहिबा ने शदीद एहतजाज किया, और उस एहतजाज के बाद ही इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस लेना पड़ा तौहीन अदालत का अज़ खुद, और उसके बाद इमरान खान को नोटिस जारी किया गया, शो काज नोटिस जिसे हम कहते हैं। तो ये केस और तोशाखाना वाला केस, इसे कहते हैं ओपन एंड शट केस। तो अगर इलेक्शन मौजूदा हुकूमत जो है वो सितंबर के महीने में इलेक्शन कॉल भी कर देती है, असम्बलियाँ तहलील भी कर देती है, तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐन मुमकिन है आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं, चाहे वो इस साल होते हैं या अगले साल होते हैं, उसमें इमरान खान बतौर उम्मीदवार नहीं होंगे। ये उनका दावा है, उनका मानना है। अब अदालती कार्रवाई है, उस पर कोई पेशगी तबसरा नहीं किया जा सकता, ना पेशनगोई की जा सकती है। अलबत्ता जो तोशाखाना वाला जो केस है वो एक हवाले से ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इसी तरह की मिस डिक्लेरेशन, एक फरोई किस्म के मिस डिक्लेरेशन आप उसे कह लें, उस पर मियां नवाज शरीफ ताहयात नायल हो चुके हैं, और इसी तरह इस केस में इमरान खान भी ताहयात नाअहल करार पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दावा किया गया है कि जनाब ऐन मुमकिन है कि 10 और 15 सितंबर तक मौजूदा हुकूमत असेंबली, कौमी असेंबली तहलील कर दे। इस बात का दावा किया है पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी और वेल इन्फॉर्म्ड पर्सनैलिटी नजम सेठी ने। नजम सेठी का ये कहना है कि बहुत से हल्कों का ये मानना है, ये उनकी मालूमात भी है, खबर भी है, तज्जिया भी है। वो ये कहते हैं कि 29 अगस्त को जो IMF है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसका इजलास है, उसके बाद ऐन मुमकिन है सितंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान को 1.17 बिलियन डॉलर यानी 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की वो किस्त अदा कर दी जाएगी, जिस किस्त का पाकिस्तान को शिद्दत से इंतज़ार है। और उसके बाद जो हमारे सामने तखमीने आए हैं उसके मुताबिक फिर सऊदी अरब 4 अरब डॉलर की इमदाद दे देगा, तकरीबन 2 अरब डॉलर की इमदाद UAE की जानब से आ जाएगी। इतनी ही इमदाद या इतनी ही रकम या अमाउंट की गैस जो है वो कतर देने के लिए तैयार हो जाएगा। याद रहे कि इन दिनों हमारे वज़ीर आज़म कतर में मौजूद हैं
शहबाज शरीफ। वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और कतर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पन बिजली के मनसूबों में सरमायाकारी की दावत दी, ज़राअत के शोबों में भी सरमायाकारी की दावत दी। इसके अलावा फिर चाइना आ जाता है, दीगर ममालिक हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देगा क्योंकि IMF की तरफ से लोन की किस्त आना एक खुशआइन इकदाम समझा जाएगा। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जनाब हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि जनाब अगला आर्मी चीफ जो है, ताकि मौजूदा आर्मी चीफ अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वो चाहेंगे कि दरमियान में एक ऐसी हुकूमत आ जाए जिसको हम केयर टेकर सेटअप कहते हैं और वो उससे मंजूरी हासिल कर लें। लेकिन मामला ये है कि क्या इस पूरी एक्सरसाइज में अगर ऐसा होता है तो क्या शहबाज शरीफ जो है या इत्तेहादी जो है वो इजीली कौमी असम्बली को तहलील या डिज़ॉल्व कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद MQM को इशारा किया जाएगा और MQM अपनी सपोर्ट वापस ले लेगी किसी न किसी बहाने की वजह से। जिस तरह माजी है MQM का, वो हमेशा इस तरह करते रहे, तो हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। लेकिन फिर बात वही है कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौन लाएगा। हुकूमत को एतमाद के वोट का कहा जाएगा तो हुकूमत एतमाद का वोट ले लेगी कि वो हाउस में जितने भी लोग हैं वो उनसे मौजूद लोगों से ही लिया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से भी ये काम हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर MQM को इशारा किया जाता है तो इससे मुराद ये होगी कि अब न्यूट्रल्स नहीं रहे। इमरान खान की मंशा के मुताबिक अब उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान को प्रॉप अप करना शुरू कर दिया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है? जिस तरह फवाद चौधरी कह चुके हैं कि जनाब सितंबर में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अब ये भी नजम सेठी का ये कहना है कि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिज़ॉल्व कर देंगे, वहाँ पर इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, वहाँ से भारी अक्सरियत में जीत कर दोनों सूबों में हुकूमत बना देंगे और फिर मरकजी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसको मजबूर कर देंगे और फिर मरकजी हुकूमत जो है कौमी असम्बली को तहलील कर देगी, यानी वज़ीर आज़म तहलील का ऐलान कर देंगे। अब इसके साथ साथ ये भी मामला है कि इस बात की क्या गारंटी है कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली को डिज़ॉल्व कर देंगे। उनकी तो ख्वाहिश होगी कि वो 1 साल तक बरकरार रहें, अपने साहिबजादे मूनस इलाही को मुस्तकबिल की सियासत से न सिर्फ रोशनास कराएं बल्कि मुतारफ कराएं, बल्कि मूनस इलाही को एक बड़ा प्लेयर बनाकर सामने लाएं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह पहले मैंने आगाज में कहा कि सितंबर और सितंबर, इससे पहले भी हम तारीखें सुनते आए हैं कि अगस्त में ये हो जाएगा, 18 अगस्त को हो जाएगा, 8 अगस्त को हो जाएगा, जुलाई में होगा, उसके बाद अब सितंबर की तारीखें दी जा रही हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है, इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर नहीं है। जो ही बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा होता है, उसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाती है, डॉलर फिर ऊपर चला जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स तो पहले ही नहीं है, उनका जो एतमाद है वो मजीद शैटर हो जाता है। और इस तरह किसी भी मुल्क में बेयकीनी या सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम का बायस बनता है। और पाकिस्तान एक आखिरी चीज़ होगी, पाकिस्तान अगर मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, सियासी अफरा तफरी का शिकार होगा और उसके नतीजे में मजीद मुआशी बहरान जन्म लेगा। यकीनन ये ना पाकिस्तान के हक में है, ना पाकिस्तान के अवाम के हक में, और ना पाकिस्तान के उन मुक़्तदर अदारों के हक में है जो अभी तक अपने आप को न्यूट्रल कहलवाते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।